नमस्कार दोस्तों, AR मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये BSc पार्ट सेकंड जो अपना चल रहा था, जिसके अंदर रियल एनालिसिस चल रहे थे, क्लोज सेट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। और क्लोज सेट की प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ये अपनी एक थ्योरम है कि अगर आप क्लोज सेट लेते हो कुछ फाइनाइट की संख्या में, फाइनाइट क्लोज सेट लेते हो, तो फाइनाइट क्लोज सेट का जो यूनियन होता है वो भी हमेशा एक क्लोज सेट होता है। फाइनाइट क्लोज सेट लेते हो और फाइनाइट क्लोज सेट का जो यूनियन होता है वो भी हमेशा आपका क्या होता है, एक क्लोज सेट होता है। इस थ्योरम को अपन प्रूव करेंगे। तो प्रूव करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले तो आप फाइनाइट संख्या में कुछ क्लोज सेट मान लीजिए। तो मैं लिखता हूँ कि माना A1 A2 AN, माना A1 A2 AN क्लोज सेट है, क्लोज्ड सेट है, क्लोज सेट से ये आपकी क्लोज सेट है। अच्छा, तो इनका जो यूनियन होगा उसको S मान लो आप। इनका जो यूनियन होगा, अच्छा इसको ऐसे I बराबर 1 to N AI, इन सारे क्लोज सेट का यूनियन को मैंने क्या नाम दे दिया, S। तो मेरा काम जो ये है कि अब ये जो S बना, S को क्लोज सेट बताना है। और S को आप क्लोज सेट सिद्ध कर दोगे तो आप ये बता दोगे कि फाइनाइट संख्या में क्लोज सेट होते हैं, उनका यूनियन भी क्या होता है, आपका क्लोज सेट होता है। ओके, ठीक है। अब क्लोज सेट कैसे सिद्ध करते हैं? सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो क्लोज सेट की जो परिभाषा होती है, क्लोज सेट की परिभाषा ये होती है कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, ये जो सेट एस है इसको क्लोज सेट बताने के लिए अल्फा एक पॉइंट लूँगा जिसको एस का लिमिट पॉइंट लेके चलूँगा। तो मैं लिखता हूँ कि माना अल्फा एस का लिमिट पॉइंट है। माना जो अल्फा है वो एस का क्या है, लिमिट पॉइंट है। अल्फा एस का लिमिट पॉइंट है तो लास्ट के अंदर मेरे को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि अल्फा है वो एस का मेंबर है। एस का मेंबर बताने का मतलब ये है कि लास्ट में मेरे को अल्फा बिलोंग्स टू एस सिद्ध करना पड़ेगा। और ऐसा सिद्ध कर देता हूँ तो जो एस हो जाएगा वो क्लोज सेट हो जाएगा। अब अल्फा एस का लिमिट पॉइंट है। अब लिमिट पॉइंट की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में अगर उस सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं तो वो सेट, वो जो पॉइंट है वो सेट का लिमिट पॉइंट कहलाता है। अब अल्फा एस का लिमिट पॉइंट है तो मैं क्या लिखूंगा कि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में सेट एस के इनफाइनाइट पॉइंट है, अनंत बिंदु है, अनंत बिंदु है। अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में सेट एस के इनफाइनाइट पॉइंट है। अब सेट एस के इनफाइनाइट पॉइंट है तो सेट एस में तो बहुत सारे ए आई है, A1 A2 A3 AN जो अपने क्लोज सेट थे उनका यूनियन था एस। तो मैं ये बोलूँगा कि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में AI और AI क्या है कि किसी I बिलोंग्स टू N के लिए अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में AI के अनंत बिंदु हैं, AI के अनंत बिंदु है। ओके दोस्तों, अब अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में यहाँ सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे थे और सेट जो बना वो A1 A2 AN के यूनियन से बन रहा है। तो पक्का ये बात पक्का है कि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में कोई ना कोई एक AI जरूर होगा जिसके इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। जैसे मान लो A5 है, A5 के इनफाइनाइट पॉइंट अगर S के नेबरहुड
A5 के इनफाइनाइट पॉइंट अगर अल्फ़ा के नेबरहुड में आ जाएंगे तो अपन ये बोल देंगे भाई S के इनफाइनाइट पॉइंट है वो अल्फ़ा के नेबरहुड में होंगे। तो सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे थे तो किसी ना किसी एक क्लोज सेट के इनफाइनाइट पॉइंट ज़रूर आएंगे अल्फ़ा के नेबरहुड में। अब यहाँ से आगे देखते हैं। अब देखो अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश में कोई ना कोई एक क्लोज सेट AI है जिसके इनफाइनाइट पॉइंट है। तो मैं ये बोल दूंगा कि जो अल्फ़ा है वो AI, और AI में ये लिख दे कि कम से कम तो एक होगा किसी I बिलोंग्स टू N के लिए। अब अल्फ़ा के प्रत्येक प्रतिवेश में मान लो जैसे A5 है, A5 के इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं तो अल्फ़ा A5 का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, अल्फ़ा AI का लिमिट पॉइंट है, अल्फ़ा है वो AI का लिमिट पॉइंट है। जैसे A100 है, A100 के इनफाइनाइट पॉइंट अल्फ़ा के नेबरहुड में आएंगे तो पक्का जो अल्फ़ा है वो A100 का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो यही तो बोला है कि अल्फ़ा AI का लिमिट पॉइंट है। अब अल्फ़ा AI का लिमिट पॉइंट है और AI क्या है, क्लोज सेट है। तो मैं क्या लिखूंगा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू AI, और किसी I बिलोंग्स टू N के लिए, किसी I बिलोंग्स टू N के लिए। और ये रीजन कैसे लिखा मैंने, अल्फ़ा बिलोंग्स टू AI क्यों लिखा, बिकॉज क्योंकि AI क्लोज सेट है, क्लोज्ड सेट है। और क्लोज सेट है तो अल्फ़ा, क्लोज सेट की ये परिभाषा होती है कि जो लिमिट पॉइंट होता है वो सेट का एलिमेंट होता है। तो अल्फ़ा AI का लिमिट पॉइंट है तो अल्फ़ा AI के अंदर बिलोंग भी करेगा। अब अल्फ़ा AI में बिलोंग कर रहा है, किसी भी एक भी अगर AI में बिलोंग कर रहा है अल्फ़ा, तो आप इसके यूनियन में भी बिलोंग करेगा। अगर एक भी AI में बिलोंग किया तो I बराबर 1 to N जो क्लोज सेट का यूनियन है उसमें भी बिलोंग करेगा। और क्लोज सेट का यूनियन को आपने S नाम दिया था, इसका मतलब ये पक्का हो गया कि अल्फ़ा है वो S का मेंबर भी होगा। अल्फ़ा है वो किसका मेंबर होगा, S का मेंबर होगा। अच्छा, आपने शुरू में माना क्या था, अल्फ़ा को S का लिमिट पॉइंट माना था और आपने बता दिया कि अल्फ़ा S का मेंबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो S है, S क्लोज्ड सेट है, S है वो क्लोज सेट है। अल्फ़ा को S का लिमिट पॉइंट माना था और अल्फ़ा को S का मेंबर बता दिया। तो क्लोज सेट की परिभाषा ये होती है कि क्लोज सेट में प्रत्येक लिमिट पॉइंट होता है वो उस सेट का मेंबर होता है। तो S क्लोज सेट हो गया। तो यहाँ से दोस्तों ये स्पष्ट हुआ, यहाँ से ये स्पष्ट हुआ कि अगर आप फाइनाइट संख्या में क्लोज सेट लोगे, अगर आप फाइनाइट संख्या में क्लोज सेट लोगे तो उनका यूनियन भी आपका क्या निकल के आएगा, एक क्लोज सेट निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको बार बार देखें समझ में नहीं आता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।